तो चलिए समझते हैं इस वीडियो लेसन में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया है। ये कंसेप्ट एक थ्योरेटिकल केमिस्ट ने दिया था जिसका नाम था नेविल सैडविक, और उसने ये कंसेप्ट इसलिए दिया था कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स आयन्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट दिया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है या इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस आता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आया तो डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स, 1 मार्क्स का, या तो इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस भी आ सकता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स होता क्या है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स आयन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक कम्प्लेक्स आयन्स है, और कम्प्लेक्स आयन्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल्स आयन्स है इसके पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, और लिगेंड्स जो है कम्प्लेक्स आयन के अंदर जितने लिगेंड्स है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल्स आयन को, तो इन दोनों के सम को हम कहते हैं बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और वही यहाँ पर भी लिखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल्स आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ईच लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल एम है, ठीक, कैपिटल एम है, इट इज द इलेक्ट्रॉन्स number of electrons possessed by central metal ion। ठीक, और यहाँ पर ये जो कैपिटल एल जो है, ठीक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। तो इन दोनों के सम को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहेंगे। ठीक, और इसको शॉर्ट फॉर्म में EAN भी हम कहते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि सैडविक ने कहा कि अगर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कम्प्लेक्स आयन की कैलकुलेशन करने के बाद, अगर वो नंबर नेक्स्ट नोबल गैस की एटॉमिक नंबर के बराबर अगर आता है तो उस कम्प्लेक्स को हम स्टेबल मानते हैं। और जैसे नेक्स्ट नोबल गैस कैलकुलेट करने के बाद अगर 36 आया तो कम्प्लेक्स स्टेबल्स है, 54 अगर आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो ये ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर है, नोबल गैस है, स्टेबल है। 86 अगर आता है तो ये रेडॉन का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो वो कम्प्लेक्स स्टेबल है। तो इस तरीके से हम जज करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है कम्प्लेक्स आयन्स में। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स है कोबाल्ट की, और इसमें लिगेंड्स है अमोनिया NH3, ठीक, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, तो इसमें 6 लिगेंड है, और इस कम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 3+। हमको क्या करना है, इस कम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको जो सेंट्रल मेटल्स आयन्स है इसकी पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पता करना है। इसके बाद लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसको पता करना है, फिर दोनों को सम करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंट्रल मेटल्स आयन जो है वो कोबाल्ट है, और कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। यहाँ पर कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर्स है, एटॉमिक नंबर दैट इज 27, ठीक है, कोबाल्ट की 27 है। लेकिन यहाँ पर क्या देखो, ये जो कोबाल्ट है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर एक्चुअल होता है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एटम्स ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर चुके हैं, तो 27 में से 3 को हमको क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पर जो m का वैल्यू है
सेंट्रल मेटल्स आयन दैट इज CO+3 के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 27 - 3 और ये बराबर आएंगे बेटा 24 की। ठीक, इसके बाद पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड्स ने डोनेट किए हैं। तो ये चीज याद रखना है किसी भी कम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स है वो एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है डोनेट करता है, तो ये चीज याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम एल की कैलकुलेशंस करें तो यहाँ पर लिगेंड्स जो है वो क्या है, देखो अमोनिया है, तो एक अमोनिया जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट करता है तो 6 कितना करेंगे, तो हमको डायरेक्ट 2 से 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएंगे बेटा 12। ठीक, और यहाँ पर इन दोनों के सम को हमने क्या नाम दिया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कम्प्लेक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो तो ये आएंगे बेटा यहाँ पर 6 and 3। सो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये जो 36 है दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन्स। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है किसका, क्रिप्टॉन का। सो इसके हिसाब से ये जो कम्प्लेक्स है ये क्या है, स्टेबल है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। चलिए और एक एग्जांपल्स लेते हैं, और एक एग्जांपल्स हम यहां पर लेंगे। जैसे हमारे पास एक कम्प्लेक्स है FeCN6, ठीक, और यहां पर कम्प्लेक्स पर जो चार्ज है दैट इज 3 नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, जो आयरन एटम्स है यहां पर, ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने हैं। प्रीवियस वीडियो लेसन में मैंने आप लोगों को सिखाया था किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया जाता है। सो यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। ठीक है, तो यहाँ पर जो M है दैट इज M, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयरन है और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आयरन की जो एटॉमिक नंबर्स है, ठीक है, आयरन की एटॉमिक नंबर वो है 26। अब 26 में से 3 को माइनस करना है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किया है, तो ये बराबर आएंगे बेटा फिर से 24 आएंगे। ठीक है, 24 के बराबर आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है देखो, ठीक, नंबर ऑफ जो लिगेंड्स है 6 है इसमें। ठीक है, और मैंने कहा था एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, तो यहाँ पर 6 लिगेंड्स है तो 6 कितना करेंगे, तो एल का वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे 2 × 6 एंड इट इज अगेन इक्वल टू 12। सो इन दोनों को सम करो तो फिर से क्या आएगा आपको 36। सो दिस 36 इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कम्प्लेक्स। सो ये भी क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर आया, तो ये कम्प्लेक्स जो है क्या है, स्टेबल्स है। ठीक, चलिए और एक एग्जांपल्स हम लेते हैं। ठीक, हमारे पास एक कम्प्लेक्स है, जैसे आयरन की एक कम्प्लेक्स है Fe, ठीक, और इसमें लिगेंड है क्लोराइड दैट इज ये 4 टाइम्स प्रेजेंट है, और कम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 2 नेगेटिव। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर कितना है, +2 है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर M जो है हमारा जो सेंट्रल मेटल्स आयन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर आयरन की जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर मैंने बताया था 26 होता है। अब इस बार 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो 2 को 26 से आपको क्या करना है, माइनस करने हैं, तो ये आएंगे आपको 24 के बराबर। अब आपको कैलकुलेट करना है लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस कम्प्लेक्स में 4 लिगेंड है, एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 कितना करेंगे, 2 × 4 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आएंगे 8। अब इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, और अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये बराबर आएगा 32। ठीक है, सो ये जो 32 जो है ये नोबल गैस, किसी भी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आ रहा है। सो ये जो कम्प्लेक्स है अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ये कम्प्लेक्स जो है क्या है, अनस्टेबल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी को जज करने के लिए ये कंसेप्ट दिया था नेविल सैडविक ने। तो इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे
हमारे पास सिल्वर का एक कम्प्लेक्स है दैट इज Ag, ठीक है, और इसमें लिगेंड जो है NH3 ये 2 टाइम्स प्रेजेंट है और कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जो है +1 है। सो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रल मेटल्स आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो तो ये आएंगे आपको +1, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा मेटल्स आयंस है, ठीक है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट इज सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इसका सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर्स है दैट इज 47, ठीक है, 47 है और इसने एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है तो माइनस करेंगे 1, तो ये बराबर आएगा बेटा 46 के, ठीक। अब इसके बाद लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कैलकुलेट करो तो ये बराबर आएगा, यहाँ पर 2 ही लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 कितना करेंगे 2 × 2 और ये बराबर आएगा 4 की। तो इन दोनों को सम करो तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखूंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 46 + 4 एंड इट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर ये जो 50 जो है ये किसी भी से फॉर एग्जांपल नोबल गैस की जो है एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये जो कम्प्लेक्स है सिल्वर की ये क्या है, अनस्टेबल जो है कम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।